नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 25 सितंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है बहुत ज़रूरी है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। दुनिया की राजनीतिक स्थिति हर तीसरे दिन बदल जाती है, लेकिन दुनिया को एकजुट रखने की व्यवस्था 75 साल पुरानी है, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पर आज इसमें बदलाव और सुधार की ज़रूरत है। 5 राष्ट्रों को वीटो प्रयोग का अधिकार है। वीटो वह अधिकार है जिसके द्वारा राष्ट्र वीटो का प्रयोग करके किसी भी होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। इसका प्रयोग अब तक 293 बार हो चुका है। कई बार ऐसा हुआ है कि वीटो अधिकार के कारण सही निर्णय नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 113 देश थे, जबकि आज 193 के आसपास देश प्रतिनिधित्व करते हैं और कई योजनाओं पर चर्चा करते हैं। त्रुटियों को दूर करने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संपादकीय। बहुत ज़रूरी है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। इसी राष्ट्रीय संघ का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी भी कहते हैं। इस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन स्थायी सदस्यों के पास किसी भी फैसले को रोकने के वीटो अधिकार होता है। इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा पद महासचिव का होता है। अब तक कई देशों के और समूह के लोग महासचिव रहे हैं, जिनमें कोफी अन्नान, कुर्ट वाइल्डहाइम, मून बानकी तथा अभी टर्की देश के महासचिव हैं। अभी विश्व स्तर पर दर्जन भर संघ काम कर रहे हैं। इनमें G4, G7, ब्रिक्स जैसे संगठन शामिल हैं। इनके अलावा नाटो और यूरोपियन संगठन जैसे संगठन भी हैं। 1945 में बने संगठन को बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इसका ढांचा 75 साल पहले की दुनिया के शक्ति संतुलन पर निर्भर है। अपनी स्थापना के 18 साल बाद 1963 में इसमें 4 गैर स्थायी सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया। जब ये बना तब 113 देश थे, लेकिन आज की तारीख में ये संख्या 193 के आसपास है। अतः इसका विस्तार ज़रूरी हो जाता है ताकि सभी देशों को स्थान मिल सके। दुनिया के सभी महादेशों का इसमें सही प्रतिनिधित्व नहीं है। यूरोप में पूरी दुनिया के 5-6% आबादी के लोग रहते हैं, लेकिन यूरोप के 2 सदस्य हैं। दुनिया के अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देश हैं और सबसे ज़्यादा आंतरिक संघर्ष, लेकिन अफ्रीका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यह असंतुलन है। पिछले 50 वर्षों में कई संघर्ष हुए हैं, जैसे इराक, सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व के दूसरे देश। इन संघर्षों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका मुख्य दर्शक ही रही। जब भी शांति संघर्ष फौज बनती है, जिसे शांति सेना कहा जाता है, दूसरे देशों के सिपाहियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। एक घटना से हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह संस्था किसके लिए काम करती है। एक पाकिस्तानी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने में चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और वो आतंकवादी घोषित नहीं हो पाया। कुछ दिन बाद चीन को महसूस हुआ कि वो फैसला गलत था। उसके बाद जाकर फिर मीटिंग हुई और तब जाकर उस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो पाया। इसमें लग गए 10 साल। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देशों की बढ़ी हुई संख्या के लिए
साहसिक परिवर्तन चाहिए और उनका नेतृत्व निष्पक्ष, स्वतंत्र और मजबूत समन्वय को द्वारा किया जाए। उन्होंने प्रबंधन, शांति और सुरक्षा की दिशा में बढ़ने की बात कही है। 27 नवंबर 2018 को महासचिव के इस कथन को सुधार का आधार बनाना चाहिए। सुधारों का लक्ष्य 21वीं सदी का संयुक्त राष्ट्र है, जो कि प्रक्रियाओं से अधिक व्यक्तियों तथा नौकरशाही से है, अधिक प्रतिपादन पर केंद्रित है। सुधारों का वास्तविक परीक्षण तब होगा जब उन लोगों के जीवन में उसके ठोस परिणाम प्रदर्शित होंगे जिनकी हम सेवा करते हैं। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।